आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर। आज शक्ति फार्म में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विनय कृष्ण पद मंडल से विकास और जन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में उन्होंने बताया 5 साल से आम आदमी पार्टी का मैं सेवा कर रहा हूं और आज शक्ति फार्म में 4 साल से सड़क का कार्य चल रहा है, मगर आज तक वह सड़कों का काम पूरा नहीं हो पाया और मैं भी शक्ति फार्म बाजार में रोज बैठता हूं और साथ ही 50 ग्राम धूल में रोज खा रहा हूं। आज सिडकुल की सड़क का जो दशा है, हर हफ्ते में कोई ना कोई सड़क हादसे में अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन और क्षेत्र विधायक कान में रुई लगाकर बैठे हैं, मानो जैसे उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली हो। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इनको हिंदू मुस्लिम धर्म करके चिल्लाना है। बल्कि आज गैस की सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। हालांकि सरकार ने कहा था कि गरीबों के खातों में पैसा आएगा, मगर वह पैसा कुछ दिनों के लिए आएगा और अब तो किसान बिल लागू हो गया है, तो आटे की रोटी खाना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि जो गरीब लोग किसान नहीं हैं, वो 200-250 रुपए किलो कहां से खरीद कर खा पाएंगे। सितारगंज विधानसभा छोड़िए, बीजेपी सरकार का शासन चल रहा है और आज इतनी कड़ाके की ठंड में दिल्ली में चारों ओर करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। साथ ही उन्होंने आने वाले 2022 चुनाव पर कहा, मैं आशा करता हूं सितारगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी की जीत का परचम लहराएगी। और 6-7 साल से आम आदमी पार्टी में सेवा कर रहा हूँ, केजरीवाल के एक सिपाही के तौर पर। लेकिन कभी कभी समाज के काम के लिए, समाज के सेवा के लिए भी तत्पर रहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज शक्ति फार्म या सितारगंज विधानसभा छोड़िए, 6 साल से बीजेपी के शासन चल रहे देश के अंदर में, जिस शासन में ये देश के लोगों के पास इतनी मुसीबत खड़ी हो गई है कि अब वो निकालना और उसको निकालने के लिए पीछे 40 साल पीछे चले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक झूठ के सहारा के ऊपर, एक झूठ के ऊपर ये देश को चल रहा है। इस समय झूठ बोल के सत्ता में गए, लोगों को झूठ बोल बोल के उकसा दिया। पहले तो हिंदू मुस्लिम को बांटने लगे और फिर आप हिंदू और पंजाबियों से बांटने का काम कर रहे हैं। इसी कड़क ठंड में दिल्ली में चारों ओर करोड़ों लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं जा रहा। कल मैंने देखा कि एक पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को सामने लाया है कि हम उसको स्टे कर देते हैं। क्या स्टे करेंगे? स्टे का मतलब स्टेटस को यथास्थिति बनाने के लिए। इस तरीके से बेवकूफ क्यों बनाए जा रहे हो? जिन लोगों ने वोट देके संसद में भेजा है, वो संसद लोग खुद कह रहे कि भाई इस बिल को विशेष सत्र बुला करके कैंसिल किया जाए, चर्चा करके इसको खत्म किया जाए। लेकिन नहीं, ये कोरोना के डर दिखा करके संसद को बंद कर दिया। लेकिन अगर कल पश्चिम बंगाल में या बिहार में कई इलेक्शन है, तो वहां पर कोरोना के चक्कर नहीं है, वहां तो कितनी भी भीड़ करवा लो, कोई बात नहीं। केवल अपना निकम्मापन को छिपाने के लिए संसद अधिवेशन को इन्होंने बंद करके रखा है। जहां तक सवाल है इस क्षेत्र के विकास की, एक रास्ता किरण मंडल के बलिदान के बाद कहा गया था कि ये रास्ता हमें बना देना, लेकिन अब 4 साल से वो रास्ता अभी तक तैयार नहीं हो पाया। और मेरे ख्याल से मैं भी शक्ति फार्म बाजार में बैठता हूँ, तो रोज का 50 ग्राम धूल तो हम भी खाते होंगे। पिछले दौरान इतनी परेशानी थी। आज सिडकुल साइड में रोड के इतनी दुर्दशाएं हैं, हर हफ्ते में कोई ना कोई जान चले जा रहे हैं। और रास्ता ऐसा है कि वो
गाड़ी तो दूर की बात है, जानवर तक उसमें नहीं चल सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन, शासन, विधायक कान में रुई लगा के बैठा हुआ है, आंखों में पट्टी लगा लिया है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, जनता के काम से कोई सरोकार नहीं है। केवल इनको हिंदू मुस्लिम करना है, धर्म धर्म करके चिल्लाना है और देश को वलगलाना है। बताओ, गैस के सब्सिडी खत्म कर दिया, अब एक बहाना बना रहा है कि भाई राशन के पैसा आएगा, राशन पानी के पैसा खाते में आएगा, ऐसा ही कुछ दिन आने के बाद बंद कर देगा। और जो ये किसान बिल अगर लागू हो गया, आज तो आटा हम खा पा रहे हैं, लेकिन गरीब से गरीब लोग जो किसान नहीं है, जो खरीद के खाता है, उनको 200-250 रुपया आटा के किलो खरीद के खाना पड़ेगा। वो दिन सामने आने वाले हैं। और पूरे भारतवर्ष को भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेटकरण करने की नियत से यह काम कर रहा है। देश के वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे सरकारी व्यवस्था आना चाहिए जो हर परिवार में कुछ आर्थिक सहायता आए। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, उत्तराखंड में वो भी यहाँ पे लागू होगा। दिल्ली में वृद्धो पेंशन 2500 रुपये मिलता है, वो भी यहाँ पे लागू होगा। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे सरकारी तंत्र है जो मात्र 50 रुपये जमा करने के बाद घर बैठ के आपको मिल सकता है, वो भी यहाँ पे लागू होगा। अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव दिया जाएगा जो विश्व में नजरों में आएगा। एक बहुत बड़ा खुशहाली वाला प्रदेश है। इस प्रदेश को चलाने के लिए इनके पास बुद्धि नहीं है, इनके पास अकेल नहीं है, यही तो मैं कहता हूँ। और आप लोग हमारे साथ दीजिए, आम आदमी पार्टी की सपोर्ट कीजिए। आम आदमी पार्टी आने वाले दिन सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनते ही आप लोगों को बहुत सारी सुविधा आपको उपलब्ध होगा। जय हिंद, जय केजरीवाल, जय आम आदमी पार्टी।